नमो नमः। मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा में। आज की हमारी यात्रा जो रही ऋषियन आश्रम वराह कटोरा मऊ चित्रकूट, जो चित्रकूट का द्वार कहा जाता है, ऐसे स्थान की रही। तो आपको बता दें, हम यमुना के तट पर प्राकृतिक रूप से अपनी सुंदरता को बिखेरता हुआ, अपनी सुंदरता से ओतप्रोत करता हुआ आश्रम, जिसे वर्तमान में ऋषियन आश्रम के नाम से जानते हैं, यह उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी के नाम से विख्यात चित्रकूट के मऊ तहसील से करीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर बरहा कोटरा गांव में स्थित है। वास्तव में इस आश्रम का नाम ऋषियन नहीं था। एक किंवदंती के अनुसार बरहा गांव के जंगल में 84,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, जिससे इस स्थान का नाम पहले ऋषिवन पड़ा, बाद में अपभ्रंश होकर के ऋषियन आश्रम हो गया। बरहा गांव में यह ऋषियन आश्रम स्थित है। इस गांव का नाम भी बाणासुर की माँ बरहा के नाम पर बरहा कोटरा पड़ा। यह बाणासुर का राज्य था। यहाँ पर प्रख्यात शिव मंदिर के आसपास बिखरे हुए अवशेष दिखाई देते हैं। देवी देवताओं ऋषि मुनियों के साथ साथ दानवों ने भी साधना की और उनके भी साधना के प्रसिद्ध स्थल रहे। दैत्यराज बाणासुर ने यहीं पर घोर तपस्या की थी। भरद्वाज मुनि के आश्रम से चलकर भगवान श्री राम ने यहाँ पर विश्राम करके धर्मनगरी में प्रवेश किया था। महाभारत काल में दैत्यराज बाणासुर की राजधानी रहा यह स्थल असुरों का साधना स्थल रहा है। बाणासुर की माँ भी एक महान शिव भक्त थी। भगवान भोलेनाथ प्रतिदिन यहाँ आकर बाणासुर की माँ को दर्शन दिया करते थे। इस मनोरम एवं दुर्लभ आश्रम में धार्मिक से लेकर के पर्यटन के लिए लोग भारी मात्रा में आते हैं और यहाँ शिव मंदिर, गणेश मंदिर, सूर्य मंदिर और गुफाएं जो देखने योग्य हैं। ऋषियन आश्रम में एक शिव मंदिर है जो कि गुफा के भीतर है। ऐसी मान्यता है कि गुफा में बाणासुर ने तप किया था। इस गुफा में अनेक शिवलिंग हैं तथा जल की अविरल धारा शिवलिंगों का अभिषेक करती रहती है। इस आश्रम में अनेकों शिवलिंग विराजमान हैं और जलधाराएं उनका अभिषेक करती रहती हैं। श्रावण मास में यहाँ विशेष रूप से मेले का भी आयोजन होता है। आश्रम में एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी है, जहाँ पर भगवान श्री राम के चरण बने हुए हैं और यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियाँ भी इसी शिवलिंग के पार्श्व भाग में विद्यमान है। ऐसी मान्यता है कि ऋषियन आश्रम में यक्ष और यक्षिणियाँ भी आते हैं। गुफा के बाहर एक शिला में एक मूर्ति उसके चारों तरफ उकेरी गई है, जिसको यक्ष और यक्षिणियों की मौजूदगी का प्रतीक माना जाता है। पीपल के पेड़ में बनी हुई शिव की जटाएं भक्तों को अनायास ही अपनी ओर मोह लेती हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक ओतप्रोत से और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत दो गुफाएं हैं। एक में भगवान शिवलिंग और दूसरा अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, जिसको आगे से बंद कर दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ से लेकर के चित्रकूट और यहाँ से बरगढ़ किले तक यह गुफाएं जाती हैं। दैत्यराज बाणासुर ने अपनी माँ के लिए भगवान की यहाँ पर घनघोर उपासना की और भगवान प्रत्येक दिन आकर के उनकी माँ को यहाँ पर दर्शन दिया करते थे, ऐसी मान्यता है। और कंदराओं से निकलता हुआ जल भगवान शिव का निरंतर अभिषेक करता रहता है। दिव्य शिवलिंग यहाँ पर हैं। श्रावण मास का यहाँ विशेष महत्व है। श्रावण मास में यहाँ बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं और यह यमुना नदी के तट पर है और इसी को चित्रकूट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगर आपको ऋषियन आश्रम जाना है तो यह ऋषियन आश्रम चित्रकूट से इलाहाबाद जाते समय मऊ तहसील से उत्तर दिशा में 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए बोर्ड लगा हुआ है, श्री राम वनगमन मार्ग, जिसको आप देख करके ऋषियन आश्रम